बहुत सारे अश्लीलता परोस रही है। जैसे कि अभी हाल ही में तमन्ना जो भाटिया है, इनका एक फोटो शूट वगैरह हुआ था, इसको आप देख भी सकते हैं और देखे भी होंगे और बहुत लोग ट्रोल भी किए। ये राधा माता का जो चलचित्र है इसको दिखा रही है, ये मुझे नहीं लगता। ये अर्धनग्न व्यवस्था में अपने आप को परोस रही है कि एक आध जगह कृष्ण लीला चल रहा है तो वहाँ आपस में चुम्बन का कार्यक्रम चल जा रहा है, इसको भी छोटा मोटा में आकलन करते हैं। इसके साथ साथ हम ही लोग अपने देवी देवताओं को शादी और पार्टी में नचाने के लिए भिड़ जाते हैं। वो सीरियल का नाम है राधा कृष्ण करके। इसमें जो एक्ट्रेस है, जो महिला एक्ट्रेस है जो राधा का किरदार निभाई है, वो बोलती है कि मुझे बाइबिल से प्रेम है, मैं बाइबिल से सीखती हूँ, बाइबिल से ये करती हूँ। एक गुड़िया है जो कि टीचर्स डे पर एक डांस कर रही है। उसका चलचित्र देखा जाए तो तमन्ना भाटिया जैसे एक गाना की थी स्ट्रीट वगैरह में, वैसा ही टाइप का वो वेशभूषा पहनकर उसको नचा रही है उसकी माँ लोग या उनके पिताजी लोग। और समस्या तब आती है कि जब हम स्वयं इन चीज़ों को आकलन ना करते हुए अपने ही आप को इनके जैसे ढालने का प्रयास करते हैं, इनके जैसे सो कॉल्ड लिबरल या फिर एक सेलिब्रिटी बनाने का प्रयास करते हैं। अब भाईचारे के आड़ में हमारे ही देवी देवताओं को क्यों तोड़ा जाता है? भाई इतना ही तकलीफ है तो आप अपने अस्तित्व को ठुकराइए ना भाई, हिंदुओं की आस्था के साथ क्यों खेला? कुंभकर्ण के बाद यदि कोई सोया है सही मायने में देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के व्यक्ति सोए हुए हैं। मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि काफ़ी सारे आप फिल्में देखते हैं या पिक्चरें देखते हैं, उसमें आपको कई लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता ये तो नहीं पता, लेकिन आप पुराने समय में रामायण देखे होंगे, महाभारत देखे होंगे, उसमें के जो पात्र निभाए हैं, राम जी का जैसे रोल किया, अरुण गोविल जी ने रोल किया। महाभारत में भी एक मुस्लिम व्यक्ति हैं जो कि अर्जुन का रोल किया। उनका छवि कुछ अलग है उस समय में, और उनके बाद उन्होंने अपने आप को उसी लेवल में मेंटेन किया। लेकिन आज के समय में जैसे कल की पिक्चर देख लो या फिर रामायण करके भी एक निकला था जैसे प्रभास है, पहले के समय में वो एक्टर लोग वैसा नहीं किए जो अभी के एक्टर लोग करते हैं। आज के डेट में जिसको राम का छवि या कैरेक्टर करने के लिए देता है वो दारू पी करके फिर से अपना अस्तित्व को खराब करने की कोशिश करता है, लेकिन पहले के कलाकार लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। समस्या तब आती है जब इनको कुछ बोला जाए और कहा जाए तो इनके जो फॉलोअर्स हैं या इनके जो पसंदीदा करने वाले, इनको जो पसंद करने वाले व्यक्ति लोग हैं, उनका हैट आता है हमारे तक का। तो दिक्कत यही होता है कि इनको जगाने का प्रयास करो, फिर इन लोग सो जाते हैं, फिर भी कोई मतलब का नहीं पड़ता। फिर भी अपन प्रयत्न करते रहेंगे कि सोए हुए व्यक्ति को जगाएं और थोड़े से इनको समझाएं कि क्या सही और क्या गलत है, क्योंकि अस्तित्व को हमको जानना जरूरी है। क्योंकि मैं तो जान रही हूँ कि सनातन धर्म को प्रेम करता हूँ और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हूँ और अपने रग रग में हिंदुत्व का पालन करता हूँ और उसी प्रकार से मेरा चलते रहता है दिनचर्या का रूटीन। लेकिन क्या करें, कुछ व्यक्ति हैं जो कि नहीं मानते। ठीक इसी प्रकार से प्रभास है, और अभी हाल ही में एक वीडियो आया था जिस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। एक गुड़िया है जो कि टीचर्स डे पर एक डांस कर रही है। उसका चलचित्र देखा जाए तो तमन्ना भाटिया जैसे एक गाना की थी स्ट्रीट वगैरह में, वैसा ही टाइप का वो वेशभूषा पहनकर उसको नचा रही है उसकी माँ लोग या उनके पिताजी लोग टीचर्स डे के दिन। तो आप किस तरीके से अश्लीलता अपनी ही बहन बेटियों को, अपनी बच्चियों को परोस रहे हो? शर्म आना चाहिए हमारे ऐसे हिंदू बहनों को या हमारे भाइयों को कि ऐसे चलचित्र को यानी प्रदर्शन भी करा रहे हैं और उसका वीडियो भी बना रहे हैं और साथ ही साथ उस कंटेंट को बाहर में प्रवाहित भी कर रहे हैं। तो गलती हम में है ना कि उनमें है। अब ये तो 10-15 बाउंसर लेकर चले जाती है, बड़े बड़े स्टेज में अपना चलचित्र दिखाती हैं और इनको ये भी नहीं समझ में आता है कि क्या दिखा है और क्या नहीं दिखा है। और कभी किसी और विषय में चर्चा करेंगे, कभी किसी और विषय में चर्चा करेंगे। इनका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता कि क्या चीज़ हम परोसे, जो हमारे चाहने वाले उनको क्या हम परोसे, ये इनका खुद का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता, कभी किसी विषय को लेकर चाहे किसी बात को लेकर। ठीक है, ऐसा ही हम लोग अभी एक सीरियल देखते थे, वो सीरियल का नाम है राधा कृष्ण करके। इसमें जो एक्ट्रेस है, जो महिला एक्ट्रेस है जो राधा का किरदार निभाई है, वो बोलती है कि मुझे बाइबिल से प्रेम है, मैं बाइबिल से सीखती हूँ, बाइबिल से ये करती हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से इनका मतांतरण या धर्मांतरण हो चुका है और इनका मन किस तरीके से बाकी व्यक्तियों का ब्रेन वॉश कर रहा है। जो स्वयं राधा माता का किरदार निभा रही है वो बाइबल को प्रमोट कर रही है, स्वयं हिंदू होते हुए भी। तो आप सोच सकते हैं इनका विचार कैसे होगा और इनकी धारणा कैसी होगी। और समस्या तब आती है कि जब हम स्वयं इन चीज़ों को आकलन ना करते हुए अपने ही आप को इनके जैसे ढालने का प्रयास करते हैं, इनके जैसे सो कॉल्ड लिबरल या फिर एक सेलिब्रिटी बनाने का प्रयास करते हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। और कई व्यक्ति हैं जो कि राधा के नाम में चलचित्र में बहुत सारे अश्लीलता परोस रही है। जैसे कि अभी हाल ही में तमन्ना जो भाटिया है, इनका एक फोटो शूट वगैरह हुआ था, इसको आप देख भी सकते हैं और देखे भी होंगे और बहुत लोग ट्रोल भी किए इनको
कि किस तरीके से चलचित्र को परोस रही है। ये मुझे नहीं लगता कि राधे या राधा माता का जो चलचित्र है इसको दिखा रही है, ये मुझे नहीं लगता। ये अर्धनग्न व्यवस्था में अपने आप को परोस रही है। 15 बाउंसर के साथ रहकर, 15 लोगों के साथ रहकर आप फोटोशूट करा सकते हो क्या अर्धनग्न में आप अपने परिवार के साथ वही वास्तविकता के साथ चर्चा कर सकते हो या रह सकते हो या घूम सकते हो? ये सवाल उनको करना चाहिए जो उनके चहेता हैं, चाहे इसलिए इनको सेलिब्रिटी मानो चाहे जो मानो, इनके ऊपर तो सवाल उठना ही चाहिए। हर व्यक्ति को सवाल करना चाहिए कि हम हमारे धर्म को ही बदनाम करने में तुले हुए, हमारे व्यक्तियों को सवाल करना चाहिए इनसे, जो कि राधा माता का किरदार को ऐसे तरीके से दिखा रही है। लेकिन इसको भी यानी बड़ा लेवल का समस्या नहीं माना जाता। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि स्टेज पर जाए, जैसे कृष्ण भगवान का कुछ विषय में वीडियो चल जाता है कि एक आध जगह कृष्ण लीला चल रहा है तो वहाँ आपस में चुम्बन का कार्यक्रम चल जा रहा है, इसको भी छोटा मोटा में आकलन करते हैं। इसके साथ साथ हम ही लोग अपने देवी देवताओं को शादी और पार्टी में नचाने के लिए भिड़ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ही खुद का कल्चर हम स्वयं बर्बाद कर रहे हैं, ना कि दूसरा बर्बाद कर रहे हैं। और हिंदुओं को तो जितना भी समझा लो, जितना भी बता दो, उसके बावजूद भी गलती क्या होगा, फिर सो जाएंगे। इनका समस्या यही है। इसको ताशकंद फाइल दिखा दो, द केरला स्टोरी दिखा दो या कश्मीर फाइल्स दिखा दो, थोड़ा से जग जाएंगे और जय सिया राम का नारा लगा देंगे, उसके बाद फिर ध्वस्त। कुंभकर्ण के बाद कोई सोया है तो वास्तविक जीवन में हिंदू ही सोया है, मुझे ऐसा लगता है। और इनको जगाने का प्रयास करना, हाँ, अपना तो स्वभाव है तो अपन तो करेंगे ही, लेकिन मेरा हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है जितने भी हिंदू भाई ये वीडियो को देख रहे हैं वो जाग जाए। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा कि 5-6 जगहों पर गणेश चतुर्थी के समय में, गणेश लाने के समय में कहाँ कहाँ पथराव हुआ, कहाँ कहाँ गणेश की मूर्तियाँ तोड़ी। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ में, यहाँ भी ये सब घटना हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि किस मानसिकता के व्यक्ति हमारे साथ रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द में। मानते हैं कि कई लोग भाईचारे की तहजीब देते हैं, तो ये भाईचारा इनको क्यों नहीं दिखता जब ये बाजू में ऐसा करते हैं? अब भाईचारे के आड़ में हमारे ही देवी देवताओं को क्यों तोड़ा जाता है? भाई इतना ही तकलीफ है तो आप अपने अस्तित्व को ठुकराइए ना भाई। हिंदुओं की आस्था के साथ क्यों खेल? हम तो आज तक किसी भी ताजिया में या किसी भी कार्यक्रम में हम तो पथराव नहीं किया अपने तरफ से। और यही नहीं, इनका यहीं तक का नहीं, राष्ट्रीय ध्वज जो बोलते हैं हम, राष्ट्र का ध्वज, उसका भी अपमान करते आए हैं। वो 3 कलर का जो रंग रहता है उसी में इनका चांद वगैरह बना बुनी के ऐसा दिखा देते हैं, ये भी प्रेजेंट करते हैं। इस पर भी सरकार एक्शन नहीं लेती, ये भी बड़ा समस्या का बात है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे जिसकी भी सरकार हो, उसको तो कम से कम ध्यान देना चाहिए कि क्या चीज को रखे और क्या चीज को ना रखे। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय का है, एक पार्टी का भी है, जिसमें आप समझ सकते हो कि किसका छप्पा लगा हुआ है। बाकी आपके अनुसार आप बता सकते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। बाकी तो मैं अपना विषय रख दिया, और बाकी विषय यदि मैं रखूंगा तो क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कि इनडायरेक्ट तरीके से बहुत कुछ बोल जाते हैं, तो उनको ठेस भी ना पहुंचे और कार्य भी अपना हो जाए। अपन तो यही चाहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि समझ चुके होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा था, तो मेरा कार्य यही पूर्ण होता है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि कोई ना कोई और कलाकार आ जाता है मार्केट में और अपने आप को बड़ा एक बड़े लेवल का व्यक्ति समझकर अपने आप को ऐसा प्रदर्शित करता है, या सनातन धर्म को ऐसा डिक्लाइन लेवल में लेके जाता है जिसका कोई हद ही नहीं है। यानी सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए सनातन के ही व्यक्ति लोग हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए हिंदू ही व्यक्ति जिम्मेदार है, ना कि कोई बाहरी या कोई समुदाय। बस यही शब्द कहूँगा, बाकी आपके हाथ में। यदि इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को हर हिंदू तक शेयर करिए, ताकि जो नहीं जागे हों उनको जगाने का प्रयास मेरा यथार्थ संभव हो सके। बस यही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सीताराम।